ये यात्रा मार्ग में पड़ने वाला राम मंदिर बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के बीच बना हुआ है। सामने आप लाइन देख रहे हो, यही लाइन गुफा के द्वार तक जाता है और ऊपर वो जो मुख देख रहे हो वहीं से गुफा का प्रारंभ होता है। यहाँ पर बंदरों से विशेष सावधानी रखें, प्रसाद को अपने हाथ में छिपा के रखें, नहीं तो ये छीन के भाग सकते हैं आपसे। खाने I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल सीट पे, और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त जितेंद्र। नहीं भाई। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं इस समय माता वैष्णो देवी के ट्रिप में हूँ और मेरी दर्शन हो चुकी है ऑलरेडी। मैं दर्शन करके नीचे उतर गया। तो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती, वो दर्शन करते हैं सीधे घर की ओर चले जाते हैं, मगर कटरा के आसपास ऐसी बहुत सारी खूबसूरत और ऐसी ऐतिहासिक जगह है, जिस पौराणिक जगह है जहाँ पे दर्शन किया जा सकता है। उनमें से एक जगह है शिव खोड़ी, जिसका बहुत ही पुराणों में उल्लेख है और बहुत ही पौराणिक चीज़ है। भगवान शिव की गुफा है और इसे एक अमरनाथ, छोटी अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही पौराणिक चीज़ें हैं और आज मैं वहीं का ट्रिप लिया हूँ। तो वहाँ पे जाने के लिए कुछ जानकारियाँ हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो वहाँ बहुत तरीके से जाया जा सकता है। जैसे आप बस के द्वारा जा सकते हैं, तो बस का जो किराया होता है वो 250 का होता है। और अगर आप टैक्सी फैमिली के साथ आते हो तो टैक्सी बुक करके जा सकते हो, तो 3 से 3,500 हज़ार के आसपास उसका किराया होता है। तो आपकी चॉइस है, आप जिससे भी जा सकते हो, दोनों ही कंफर्टेबल है। बस में ये है कि वो शिव खोड़ी का दर्शन कराते हैं और बीच में एक नौ देवी मंदिर होता है, उसका दर्शन कराते हैं। और अगर आप छोटी गाड़ी कार से जाते हो तो बीच में बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी और पौराणिक और प्राकृतिक जगह है जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। तो आपकी चॉइस है। आप छोटी गाड़ी से अगर जाते हो तो महंगा पड़ता है, और बड़ी गाड़ी से जाते हो तो वो सस्ता पड़ता है। 250 बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रैवल एजेंट है। ये मैं अब जो देख रहे हो ये सारा बस स्टैंड है मेरे पीछे। और बस स्टैंड में आओगे तो बहुत सारे एजेंट भी आपको हल्ला करते हुए मिल जाएंगे, शिव खोड़ी, पत्नी टॉप। तो आप एजेंट के माध्यम से ना जाके सीधा आप जो ट्रैवल एजेंट होते हैं उनका जो ऑफिस होता है वहीं पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा सस्ता पड़ता है वो, और थोड़ा सा आप बार्गेन कर सकते हो उनके साथ। तो ये जानकारी, अभी थोड़ी देर में हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। मैंने भी बस का टिकट लिया है जो 250 रुपये का पड़ा मुझे। मैं सिंगल हूँ, तो सिंगल वाले को थोड़ी सी परेशानी होती है, वो अच्छी से सीट नहीं देते क्योंकि सारी सीटें डबल के लिए वो बुक होती है। तो जो भी मिला, चलिए कोई बात नहीं, दर्शन करने से मतलब है, सीट से मतलब नहीं है। तो मैं अभी निकलूँगा शिव खोड़ी, थोड़ी देर में मेरी बस खुलेगी और रास्ते में जो भी जानकारी होती है वो सारा आपके साथ शेयर करता चलूँगा। और शिव खोड़ी के बारे में जितनी भी पौराणिक कथाएँ हैं वो मैं आपको शिव खोड़ी में पहुँच के बताऊँगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं उनके अपडेट्स आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। थोड़ी देर में मेरी बस खुलेगी तो रास्ते में जो भी अपडेट्स होता है वो आपको बताता चलूँगा। जय माता दी। तो कटरा से जो शिव खोड़ी की जो दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर की है और 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है बस के द्वारा। वो सुबह 8:30 बजे, 9 बजे बहुत सारी बसें होती है, टाइमिंग होती है। हर आधे घंटे में आपको बस मिलेगी। 10 साढ़े 10 तक जाना बेहतर होगा वहाँ। उसके बाद अगर जाते हो तो फिर वापस आने में बहुत ज़्यादा रात हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, 250 रुपये में आपको लेके भी जाते हैं और लेके भी वापस आते हैं। तो 250 रुपये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ता पड़ता है। जाना और आना 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पड़ जाता है और लगभग 12 से 13 घंटे का समय लगता है। 8:30 बजे आपको लेके जा रहे हैं तो वो 8:30 बजे रात को ही वहाँ पर पहुँचा देंगे वापस। तो चलिए आगे जो भी जानकारी होती है वो शेयर करता चलूँगा। बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो सामने देख रहे हो बहुत सारे दुकानें, इन्हीं में से ट्रैवल एजेंट्स हैं। जो परफेक्ट हॉलीडे टूर एंड ट्रैवल्स आप देख रहे हो सामने बोर्ड, उन्हीं से मैंने टिकट बुक कराया है। ऐसे इधर मूनलाइट ट्रांसपोर्ट है, इधर होटल भी है, खाने के, रहने के
और जितने भी ट्रैवल आप लक्ष्मी ट्रैवल सामने देख पा रहे होंगे, सभी ट्रैवल एजेंट्स हैं, टूर ऑर्गेनाइज कराते हैं। जहाँ का भी टूर आपको लेना है आप उनके माध्यम से ले सकते हो। ये जो सामने खड़ी है ये मेरी बस है, इसी बस से मैं अभी जाऊँगा शिवखोड़ी। बहुत अच्छी बस नहीं है, फिर भी और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास सिंगल लोगों के लिए। रास्ते में नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हैं, वो सारा आपको दिखाना चलूँगा। ये पूरी यात्रा इसी तरह के नज़ारों से भरी पड़ी है, इसलिए जब भी आप माता वैष्णो देवी का दर्शन करने आते हैं तो इन आसपास के इलाकों में घूमने जितनी ज़रूरत है। ये देखिए भाई साहब, ये त्रिकुट पर्वत का नज़ारा, माता वैष्णो देवी की चढ़ाई आप देख पा रहे होंगे, और रास्ते बने हुए। ये नदी जो आप देख रहे हो ये चिनाब नदी बोलते हैं इसे, जो इंडिया, पाकिस्तान और चीन में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तीनों देशों में बहती है ये नदियाँ एक साथ। तो दोस्तों शिवखोड़ी जाने के दौरान एक ढाबे में बस लगभग आधे घंटे के लिए रुकती है। आधे घंटे में आप चाय नाश्ता कुछ खाने पीने की चीज़ें ले सकते हो, क्योंकि बस कटरा से 8 साढ़े 8 बजे खुलती है। उतनी सुबह कोई बंदा खा पी के निकलता नहीं, इसलिए यहाँ पे रोका जाता है बस को। तो 20 मिनट का समय दिया गया, और यहाँ के भाई साहब नज़ारे एकदम अल्टीमेट होते हैं, बहुत ही खूबसूरत। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, अभी तो काफ़ी धुंध है, धुंध के चलते बहुत सारी सीनरी क्लियर नहीं आ रही है, पहाड़ क्लियर नहीं आ रहे, पीछे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आपका यहाँ से जाने का मन नहीं होता है, इतने सुंदर नज़ारे होते हैं यहाँ पे। तो भाई साहब ये जो शिवखोड़ी का सफ़र होता है वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ होता है। तो जब भी आप माता वैष्णो देवी आए तो शिवखोड़ी का टूर एक बार ज़रूर से ज़रूर लें। बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत ही पौराणिक स्थान है वहाँ पे। तो अभी मैं थोड़ा चाय नाश्ता करूँगा, उसके बाद फिर जब बस खुलेगी तो आगे का जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपको देता चलूँगा अंतिम तक, शिवखोड़ी पहुँचने तक। तो बने रहिए वीडियो मेरे साथ। तो दोस्तों हमारी बस पहुँच चुकी है शिवखोड़ी बस स्टैंड में। आप मेरे पीछे देख पा रहे होगा ये बस स्टैंड का नज़ारा। यहाँ पे एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि शिवखोड़ी का जो बस स्टैंड है वो शिवखोड़ी से यात्रा मार्ग से लगभग 2 किलोमीटर पहले है, और बसें वहाँ नहीं जाती क्योंकि उतनी जगह नहीं है वहाँ पर बसें रखने की। तो यहाँ से हमें फिर ऑटो मिलेगा, ऑटो के द्वारा हम जाएंगे शिवखोड़ी यात्रा मार्ग तक, और वहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो आगे का जो भी अपडेट होता है वो आगे चल के बताता हूँ आपको, बने रहिए वीडियो मेरे साथ। ये पूरा बस स्टैंड का नज़ारा, यहाँ पे ये सारी ऑटो लगी हुई है, इसी के द्वारा हम अभी यात्रा मार्ग तक की यात्रा करेंगे। तो दोस्तों ऑटो यहीं तक आती है। अब यहाँ से जो आगे का रास्ता है वो पैदल तय करना है शिवखोड़ी की गुफा तक। और आगे क्या क्या सिस्टम है, यहाँ भी पर्ची कटानी पड़ती है, पर्ची कटाने के बाद ही आपको आगे की यात्रा की अनुमति दी जाती है। तो चलिए कैसे पर्ची कटती है और क्या क्या सिस्टम है वो सारी चीज़ें मैं बताता चलता हूँ, बस वीडियो में बने रहिएगा। यही है रास्ता भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है ये सफ़र शिवखोड़ी का। ये जो सामने आप गेट देख रहे हो यहीं से एंट्री करनी है हमें, इससे पहले पर्ची कटाना पड़ेगा। यही है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर, यहाँ से पहले आपको पर्ची लेनी होती है, उसके बाद ही आप आगे की यात्रा कर पाते हो। दोस्तों शिवखोड़ी में एक नया अपडेट आया है, यहाँ भी आपको आधार कार्ड दिखाने के बाद ही आपको पर्ची दी जाएगी, और ये हमारी पर्ची है। तो जब भी आप शिवखोड़ी आए तो आपके साथ आधार कार्ड जरूर रखें। ये सारा सिस्टम इस साल से चेंज हुआ है, पिछले साल ये सिस्टम नहीं था, पिछले साल ऐसे ही दे देते थे। तो इस बात का ध्यान जरूर से रखिएगा अगर आप शिवखोड़ी आ रहे हैं। ये पीछे काउंटर है और मैंने अपनी पर्ची ले ली है और मैं चल रहा हूँ यात्रा की। तो पर्ची दिखा के यहाँ से एंट्री लूँगा मैं। चेकअप
इसके बाद अब यहाँ से हम लोगों ने एंट्री ले लिया। यहाँ भी घोड़े और पालकी वाले मिल जाएंगे आपको। अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हो तो आप घोड़े या पालकी से जा सकते हो। ऐसे सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, 3 किलोमीटर की दूरी है लगभग, और बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई भी नहीं है। तो आप नज़ारों को एंजॉय करते हुए चलो, आप पैदल ही चलिए, क्योंकि नज़ारे बहुत ही खूबसूरत होने वाले हैं यहाँ पर। और यहाँ पे ये आंटी आटा बेच रही है। इस आटे को लेके आप मछलियों को खिला सकते हो। नीचे देख रहे हो अभी मछलियाँ काफ़ी कम हो गई हैं, पहले बहुत ज़्यादा मछलियाँ हुआ करती थी इसमें। तो यहाँ से 10 रुपये का आटा लेके आप इन मछलियों को खिला सकते हो। ये सारे घोड़े वाले घोड़े पे ले घोड़े पे नहीं भैया, आप देख रहे हो भाई साहब, नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। और एक नदी बगल से बहती रहती है पूरे रास्ते, जिसे दूध नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसका पानी बिल्कुल नहीं भैया, नहीं मैं नहीं जाऊँगा भैया, मैं खुद घोड़ा हूँ। पूरे रास्ते घोड़े वाले आपसे रिक्वेस्ट करते जाएंगे घोड़ा लेने के लिए। और जो सक्षम नहीं है पैदल चलने के लिए, उनके लिए घोड़े ठीक है। हमें घोड़े की क्या जरूरत है, हम तो खुद घोड़ा है। आपको यात्रा में कुछ इसी टाइप का मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है। इसलिए पैदल चलने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। आप कोशिश कीजिए पैदल चलने की, ताकि नज़ारों का पूरा आनंद ले सके। भाई साहब, ये अल्टीमेट नज़ारे सीखोड़ी यात्रा मार्ग में, इसलिए पैदल चलना ज़्यादा बेहतर है, ताकि इन नज़ारों का पूरा आनंद ले सके आप। यात्रियों का जितना ठंड के कारण काफी भीड़ है यहाँ पे। 300 बनता है ऐसे, आपने आपको इतना बोला और क्या। और इस तरह के ब्रिज आपको मिल जाएंगे। ज़्यादातर ऐसे ही ब्रिज रहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक आपदा के समय से फिर से बनाया जा सकता है टूटने के बाद। इतनी खूबसूरत नज़ारे। सब ये यात्रा मार्ग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इतना ज़्यादा कि मैं बयान नहीं कर सकता। हो सकता है कैमरे में वो खूबसूरती सही समा पा रही हो। और आप देखिए मेरे पीछे, जहाँ तक देखोगे सिर्फ खूबसूरत नज़ारे ही मिलेंगे आपको। तो आप जब भी सीखोड़ी आए तो कोशिश करो पैदल चलने की। अगर आप सक्षम हो, अगर आप सक्षम नहीं हो तो अलग बात है, फिर आप घोड़े या पालकी कर सकते हो। ये यात्रा मार्ग में पड़ने वाला राम मंदिर बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के बीच बना हुआ है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ के नज़ारे। और ये है मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है, इसकी भी पौराणिक कथा है। सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी यहाँ पे जगह जगह पे आपको ये लोहे के ब्रिज मिल जाएंगे। जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है, ज़्यादातर क्षेत्रों में इसी तरह के लोहे के ब्रिज बनाए जाते हैं, ताकि प्राकृतिक आपदा के समय बहुत तेज़ी से इसे फिर से बनाया जा सके, रिबिल्ड किया जा सके। रास्ते में
यात्रियों को रिफ्रेश करने के लिए। यात्रा मार्ग में माता लक्ष्मी गणेश मंदिर किसी बाबा के द्वारा स्थापित किया गया है। और आने जाने वाले यात्रियों को तिलक चंदन लगा के आगे की ओर विदा करते हैं। बदले में यात्री 10-5 रुपये चढ़ावा चढ़ा देते हैं। बाकी बचा जो यात्रा मार्ग है, अभी खड़ी चढ़ाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा थकावट हो जा रही है। यहाँ पे एक शॉर्टकट सीढ़ी बनाया गया है। लगभग 500 मीटर की यात्रा से बच जाते हैं लोग। तो उधर दूर से घूम के आना होगा ऐसे ऐसे। सीखोड़ी पहुंच चुके हम लोग। ये उड़ना है कि कितना ना उतर जा रहा। अब यहाँ आगे से सीढ़ियों की चढ़ाई शुरू होगी। लगभग 300-400 सीढ़ियाँ होंगी। उसके बाद गुफा का द्वार होगा। अगर आप बैग वगैरह लेके आते हो तो यहाँ बैग रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर फैमिली के साथ आते हो तो किसी एक इंसान को बैठा के बाकी लोग दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ से मोबाइल और पर्स रखने की फैसिलिटी है और कुछ नहीं। इस साल सुरक्षा की अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। बहुत सारे CRP बैरिकेड्स बनाए गए हैं और सुरक्षा जांच भी किया जाता है। पहले ये सब सुविधा नहीं थी यहाँ पर। पिछले साल यात्रियों के जत्थे पर हमला हुआ था, जिसके कारण ये सब व्यवस्था की गई है सुरक्षा की। तो यहाँ से गुफा की यात्रा बिल्कुल गुफा के नज़दीक पहुँच चुके हैं हम लोग। वो आगे देख रहे होगे आप सीढ़ियाँ। ढोल की थाप के साथ लोग नाच गा के अपने सफ़र की थकावट को दूर करते हुए यहाँ पे। यहाँ से ऊपर जाने के लिए ये सारी सीढ़ियाँ हैं और वहाँ से फिर गुफा का द्वार शुरू होता है। ऊपर भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, ऊपर चल के दिखाता हूँ। वीडियो में बने रहिएगा। ऊपर जाके इस गुफा की जो पौराणिक कथा है वो आपको बताऊंगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग अमरनाथ शिवखोड़ी गुफा पहुंच चुके हैं। वो जो आप सामने देख रहे हो सीढ़ियाँ, उन्हीं से चढ़ के गुफा के द्वार तक जाया जाता है और बहुत ही संकरी गुफा है, मगर मोटे से मोटे लोग भी उस गुफा से बाहर कर जाते हैं। तो इसी रास्ते से हमें जाना है ऊपर। यहाँ पर क्लॉक रूम वगैरह है जहाँ सिर्फ मोबाइल रख सकते हो आप। बैग वगैरह रखने की कोई सुविधा नहीं है। जूते रखने की भी कोई सुविधा नहीं है। आप अपने रिस्क पे जूते रख के जाओ। कुछ दुकानें यहाँ पर खाने पीने की और वही है निकासी का मार्ग। और मैं संकरी गुफाओं से चढ़ाई नहीं करूँगा, सीधा निकासी मार्ग के रास्ते से जाऊँगा और दर्शन करके वापस चला आऊँगा, क्योंकि उतनी हिम्मत नहीं बची मेरे में।
और मोबाइल अलाउ नहीं है अंदर में, इसलिए अंदर का कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा। तो पहले दर्शन कर लूँ, उसके बाद आके यहाँ की जो पौराणिक कथा है वो आपको बताता हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। आप लाइन देख रहे हो, यही लाइन गुफा के द्वार तक जाता है और ऊपर वो जो मुख देख रहे हो वहीं से गुफा का प्रारंभ होता है। इसी गुफा बहुत सी संकरी गुफा है, देखने में लगता है कि लोग पार नहीं कर पाएंगे, मगर मोटे से मोटे लोग भी उस गुफा को पार कर जाते हैं। और काफ़ी सफोकेशन होता है, काफ़ी गर्मी होती है अंदर में। तो बुजुर्ग लोगों को, बच्चों को और हृदय रोगियों को हिदायत दी जाती है कि इस गुफा के रास्ते से न जाए, बल्कि वो जो निकास द्वार आप सामने देख रहे हो, उस निकास द्वार के रास्ते वो नया मार्ग बनाया गया है और वहाँ गुफा की चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा है। तो उस रास्ते से अगर आपको सफोकेशन होता है तो आप उस रास्ते से जा सकते हो दर्शन करके, और उसी रास्ते से वापस आ सकते हो। छोटा सा रास्ता है, बहुत लंबा नहीं है। आप देख पा रहे हो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं। तो ये है निकास द्वार और ये है प्रवेश द्वार। काफ़ी लंबी लाइन लगी है। एक बैच को छोड़ दिया गया, उसके बाद दूसरा जो बैच है उसको रोक के रखा गया ताकि अंदर भीड़ ना हो जाए, भगदड़ ना हो जाए और गर्मी से लोग बेहोश वगैरह ना हो जाए। यहाँ पर बंदरों से विशेष सावधानी रखें। प्रसाद को अपने हाथ में छिपा के रखें, नहीं तो ये छीन के भाग सकते हैं आपसे। खाने पीने की कोई भी चीज़ अपने हाथ में नहीं रखें। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सारे चीज़ छीन के भाग जाते हैं। बहुत आतंक है इनका यहाँ पर। बहुत सारे लोगों को इन्होंने कार्ड भी लिया है। अगर ये ज़बरदस्ती करते आप सामान नहीं देते हो तो ये आपको काट भी सकता है, हानि भी पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, शिवखोड़ी गुफा का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया और अब मैं आ चुका हूँ गुफा से बाहर। तो अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ की जो पौराणिक कथा है। तो जैसा हम लोगों ने सुना है कि त्रेता युग में भस्मासुर नाम का एक बहुत भयानक राक्षस हुआ करता था और वो शिव का बहुत भक्त था। तो उसने हजारों वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, उसे बोला वर मांगने के लिए। तो उसने वर मांगा कि हे भगवान, मैं जिसके सर पे हाथ रख दूँ वो भस्म हो जाए, पूरी दुनिया में जीत लूँ। तो भगवान की मजबूरी थी, उन्होंने उसे वरदान दे दिया। अब वरदान देने के बाद उसने क्या किया, सारी दुनिया जीत ली, सारे देवी देवता को परास्त कर दिया और सारे देवी देवता जाके भगवान शंकर की शरण में गए कि हमें किसी तरह से उनसे बचा लीजिए। और आखिरी में भगवान शिव बचे थे जीतना। तो भस्मासुर के मन में माता पार्वती के लिए लालच आ गया कि अगर मैं भगवान शिव को भस्म करके पार्वती से विवाह रचा लूँगा तो सारी सृष्टि का मैं अकेला मालिक बन जाऊँगा। तो इसके लिए वो भगवान शिव के पीछे पड़ गया भस्म करने के लिए। तो भगवान शिव की मजबूरी थी, वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो भगवान शिव भागते भागते यही जो शिवखोड़ी गुफा है यहीं पर आके छुपे थे। कई महीनों तक वो यहीं पे छिपे रहते थे। उसके बाद सारे देव देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि किसी तरीके से इस मुसीबत से हमें मुक्ति दिलाई जाए। अर्धनारेश्वर का एक नर्तकी का रूप लिया यहाँ पर और उसने भगवान विष्णु ने नर्तकी का रूप लेकर नृत्य करना प्रारंभ किया। तो उसके नृत्य से प्रसन्न होकर भस्मासुर भी उसके साथ नाचने लगा। तो जैसे जैसे भगवान विष्णु नाच रहे थे स्त्री के रूप में, वैसे वैसे भस्मासुर भी नाचते गया। और लास्ट में अचानक भगवान विष्णु ने अपने सर पे अपना हाथ रख के वो नाचने लगा। तो उसको देखते हुए जो भस्मासुर राक्षस था उसने भी अपने सर पर हाथ रखा और वो भस्म हो गया। तो इस तरह से भगवान विष्णु ने पूरे सृष्टि की रक्षा की, उसको मार के, भस्मासुर को मार के। तो यही यहाँ की कहानी है। और भगवान शिव यहाँ पर अर्धनारेश्वर के रूप में विराजमान थे, जो आधे नर और आधे नारी की जो रूप था वो उसी रूप में यहाँ पर विराजमान थे। तो ये है यहाँ इस गुफा की कहानी। शिवखोड़ी गुफा की काफ़ी पौराणिक है, त्रेता युग से चला आ रहा है इसका। और गुफा के अंदर बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ें हैं, कुछ भी बनाया हुआ नहीं है। और सारे प्राकृतिक रूप से भगवान शिवलिंग है जहाँ पर पूरे साल पानी गिरता रहता है और शिवलिंग का अभिषेक होता रहता है। और ऐसा माना गया है कि माँ गंगा उनके ऊपर यहाँ पर जलाभिषेक करती हैं। और पूरा शिव परिवार और पूरा राम परिवार, माता वैष्णो देवी की पिंडी, सारे प्राकृतिक रूप से विराजमान है यहाँ पर। भगवान गणेश, भगवान कार्तिक, श्री राम
सीता लक्ष्मण सारे पिंडी के रूप में, भगवान बजरंगबली सारे पिंडी के रूप में विराजमान है। बिल्कुल बिल्कुल प्राकृतिक है, कुछ भी बनावटी नहीं है। शेषनाग और नंदी गाय जितनी भी चीज़ें हैं सारे प्राकृतिक रूप से यहाँ पे विराजमान है। तो बहुत ही अच्छी जगह है देखने के लिए। एक बार ज़िंदगी में कभी भी यहाँ के दर्शन जरूर कर लें। और इस गुफा की एक खासियत और है कि इस गुफा का जो द्वार है वो सीधे जाके अमरनाथ गुफा में खुलता है। ऐसी मान्यता है, ऐसी पौराणिक कथाएं हैं यहाँ पर। और फिलहाल वर्तमान में वो गुफा प्राकृतिक रूप से आगे जाके बंद हो गई है, वहाँ लोगों को जाने का अलाउ नहीं है। ऐसा माना जाता है कि एक बार एक साधु महाराज चले गए थे वहाँ पर और वही एक जिंदा वापस आए थे। इसके अंदर जो भी जाता था वो जिंदा वापस नहीं जाता था। तो एक साधु बाबा वहाँ से अमरनाथ से होते हुए शिवखोड़ी के रास्ते यहाँ पर निकले थे और उन्होंने सारी कहानी बताई थी यहाँ की। यहाँ जाने के बाद कुछ अलौकिक घटनाएं होती है, जो इंसान पागल हो जाता है और पागल होकर मर जाता है अंदर में, वो बाहर नहीं निकल पाता। तो ये है शिवखोड़ी गुफा की कहानी। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो शिवखोड़ी गुफा का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आगे भी और भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूं, मेरा भी कुछ उत्साह बढ़े। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी नोटिफिकेशन हैं नए वीडियोस के, वो आपको मिलते रहें और आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें। तो ये था शिवखोड़ी गुफा का ब्लॉग। तो एक बार भगवान शिव का नाम लेते हुए इस वीडियो को अंत करता हूँ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।